बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने माया पेट्रोलियम गैस यानी LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ओगरा की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ी किलो LPG की कीमत में 7 रुपये 39 पैसे इजाफा किया गया है। इस इजाफे के बाद फ़ी किलो LPG की नई कीमत 208 रुपये 99 पैसे हो गई है, जबकि 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 88 रुपये 21 पैसे का इजाफा देखने में आया है और अब उसकी कीमत 2440 रुपये 10 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। ओगरा ने नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया है कि LPG की कीमतों में ये इजाफा फौरी तौर पर लागू किया जाएगा। ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफा किया। हम देखते हैं कि हमें LPG की कीमत मार्केट्स में फिर भी महंगे दामों बिकती हुई नज़र आती हैं। अब भी LPG की कीमत 260 से 280 या फिर 300 रुपये तक हमारे शहर में फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा कहा गया था DC ऑफिस की जानिब से और कानून बनाया गया था कि डिकंटिंग का अमल जो है वो गैर कानूनी है। आप एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस नहीं भर सकते और अगर किसी की LPG की शॉप है भी तो वो SOPs का ख्याल रखते हुए, सेफ्टी मेजरमेंट्स का ख्याल रखते हुए अपनी दुकान पर काम करेगा। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि सिविल डिफेंस इदारा जो बनाया गया है उसकी कारकर्दगी कितनी तेज़ है और LPG की कीमतें क्या दी जा रही हैं। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है? और शुक्र अल्लाह का। अच्छा चल रहा है, सुकून से काम कर रहे हैं? कोई इदारा परेशान कर रहा है, कोई रेड कर रहा है, कोई तजावुजात वाले आ रहे हैं? तजावुजात वाले आ रहे हैं लेकिन सामान लगाई हुई है? नहीं, सामान अंदर है, हम दुकान के अंदर ये है। किसकी चीज़ें हैं? ये बाहर शॉप पेंचर वाला बैठा हुआ है, ये भी अंदर कर देते हैं हम। अच्छा, जब आते हैं तो कभी इनको लेके जुर्माना वगैरह हुआ, ये दुकान सील हुई हो? नहीं, एक दो दफ़ा इन्होंने वार्निंग दी थी, उसके बाद हमने सामान फिर बाहर नहीं लगाया। बड़ा मसला नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। क्या रेट दिया जा रहा है LPG की कीमत? आप क्या किलो दे रहे हैं? हुकूमत रेट और दे रही है और जो प्लांट वाले रेट और दे रहे हैं, एजेंसियाँ वाले रेट और दे रहे हैं, हम क्या करें? आप क्या रेट दे रहे हैं? हम 210, 220, 30। 210, 220? सच में 210? जी। अच्छा, तो प्लांट वाले क्या दे रहे हैं? ये तो मालिकों का पता है ना, मैं तो यहाँ पे मुलाजिम हूँ। मुलाजिम है? जी। कितने पैसे मिल जाते हैं आपको? मुझे 800 रुपये दिहाड़ी देते हैं। और कौन है मालिक, कौन है दुकान? आए नहीं अभी तक। अभी नहीं है। सही है। ज़रा वो बताया गया था सिविल डिफेंस की तरफ से कि आपने अपनी दुकान पे एक सेफ्टी मेजरमेंट्स का ख्याल रखना है ना? जी, 2 सिलेंडर ये पड़े हुए हैं, एक पीछे पड़ा आएंगे है। ज़रा आके। क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स? ये सारे सिलेंडर फिल हैं गैस से? सारे खाली हैं? अच्छा, कहाँ है सेफ्टी? ये कोई सेफ्टी तो वैसे मुझे इतनी कोई भरा हुआ। नजर नहीं आ रही। जी इसके नहीं, ये भी भरे हुए देखने दे भाई कहा था ये वायरिंग वगैरह सारी कवर करनी है। हमने अभी कब करनी है? दोबारा इंशाल्लाह ये थोड़े दिनों में दोबारा रिपेयर होनी है। कितने दिनों में? ये 4 दिन लग जाएंगे इंशाल्लाह, इसमें अंदर कर देंगे ये वायरिंग अंदर। अच्छा, आपने बताया कि आपको प्लांट से जो है वो महंगी LPG मिल रही है। कितनी महंगी मिल रही है? आप कितने में आ गया मतलब कितना आपका बच जाता है? सिलेंडर में बच जाते हैं कोई 700-800 बच जाते हैं इसको। जी, तो भाई ये ज़रा ख्याल रखें आप इंशाल्लाह ये दुकान के, करेंगे। तो ख़तरा है। कर देंगे इंशाल्लाह इसकी। और आप अभी भी एक सिलेंडर गैर मेयारी सिलेंडर में गैस भर रहे हैं। तो क्या करें, मजबूरी है, भी रोजगार तो लोग आ रहे हैं। आ रहे हैं। आपने क्या मतलब कितनी देखी है तादाद जो है वो गंदे गले हुए सिलेंडर होते हैं? नहीं भरते हैं उसमें, हम चेक करते हैं। अच्छा, कैसे चेक करने का क्या तरीका? चेक करने होती है, कंपनी वाले सिलेंडर होते हैं ना, वो हम पहचान लेते हैं कि ये लोकल है और अच्छा सिलेंडर है, ये उसमें नहीं भरते हम लोकल लोग। सिलेंडर नहीं भरे? बिल्कुल भी नहीं भरे? नहीं, मैं और अगर मेरे खड़े होते हुए कोई आ गया भरवाने और उसने कह दिया कि मैं यहीं से पूछ लेना, जो जुर्माना होगा कर लेना, सही है, मैं नहीं भरता। ठीक है। वैसे आपको भाई इस चीज़ की तो नॉलेज होगी ही कि क्यों मना किया गया है, डिकंटिंग क्यों मना, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस क्यों भरना मना की गई है? ये लोकल सिलेंडरों में हम नहीं भरते। हमने देखा है कितने हादसे हुए हैं, मैंने कितने हादसे खुद भी कवर किए हैं, लोग जान से चले जाते हैं ज़रा सी कोताही के बायस। लेकिन हम लोकल में नहीं भरते हैं, आप गारंटी देता हूँ इसकी। ये भी हमारे पास कंपनी के पड़े हुए हैं, ये तो ओगरा की मंडी। होंगरे के सुपर के पड़े हुए हैं। चलें, सही है। वैसे आपने कह दिया 210 रुपये, 208 रुपये है। ऐसे ही है, ठीक है। सही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप क्या काम करते हैं? मैं स्कूल पिक एंड ड्रॉप का पिक एंड ड्रॉप का काम करते हैं। रिक्शा है, गाड़ी है, क्या? रिक्शा है। रिक्शा है। सिलेंडर, गैस सिलेंडर? जी, गैस सिलेंडर। क्या आपको कीमतें मिल रही हैं मार्केट से?
मार्केट से कीमत मिल रही है 210 215 kg। कम हो गई हैं, पहले हमने काफ़ी। ये मैम पीछे आज से एक हफ्ता पहले राजे हम भाई, हाँ जी, एक हफ्ता पहले हमने 280 रुपये तक भरवाई है। वही कह रही हूँ कि मैंने जब देखा था 280 300 रुपये तक। हाँ जी, 280 300 तक, ये 320 तक भी गई है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह नीचे आई है। ये हुकूमत अब कर रही है कुछ इस पे काम, तो इंशाल्लाह अब वाकई आपको 210 रुपये तक 210 रुपये तक मिल रही है। हर जगह या फिर कुछ दुकानों पे? नहीं, यहाँ से ही भरवाते हैं हम। हाँ जी। सर एक और यहाँ पर चीज़ काफ़ी गौर फिक्र करने वाली है कि इनकी दुकान में ना कोई इतनी कोई ख़ास सेफ्टी नहीं है। जी। आपको पता है कि काफ़ी हादसे हुए, हमने देखा, उसकी वजह से काफ़ी सख्त कानून बना दिया गया कि जो एक तो डिकंटिंग का अमल जो है वो गैर कानूनी है, तो आप गैर मेयारी सिलेंडर में गैस नहीं भरेंगे। फिर दूसरा, आप सेफ्टी मेजरमेंट्स का ख्याल रखेंगे, कुछ SOPs के साथ आप अपना काम करेंगे, जिसपे यह है कि वायरिंग वगैरह ख़ास तौर पे कवर होनी चाहिए। ज़रा सी शोला, आग, कुछ भी हो जाए तो खुदा ना खास्ता तबाही हो जाए। जी मैम जी, तो वो इंशाल्लाह इनको बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो मार्केट है, ये इनके ओनर है, जो इसका रेंट वगैरह सारा मैं इकट्ठा करके ओनर को देता हूँ। मैं सारा दिन इधर ही होता चल रहे सर मार्केट के हालात, लोग कितना मुतमईन हैं? हूँ। कोई मुतमिन नहीं है, कोई मुतमिन नहीं है। आप ये मार्केट पूरी है, ये चिक वाले बैठे हैं, आगे बांस वाले बैठे, किसी के पास भी चले जाएं, हर बंदा रो रहा है, काम ही नहीं है। हम खुद रो रहे हैं, ठीक है, कि अगर हमारा अखराजात हमारे आ रहे हैं, फ़र्ज करें कि हमारा अखराजात आ रहा है 15,000 रुपया पर मंथ, हमें मिल रहा है 8,000 रुपया, तो हम क्या करेंगे? कल इतने बुरे हालात नहीं थे वैसे कारोबार के। अभी बहुत हो चुके हैं। अभी आप किसी के मैं पास सुबह एक बंदे से खड़े होकर बात भी करी, उसने कहा कि लाहौर में कारोबार करना किसी भी किस्म का मुश्किल हो गया है, कुछ भी नहीं कर सकते हम आज़ादी के साथ। बहना, हम तो ये सोच रहे हैं कि अल्लाह करे हम यहाँ से चले ही जाएं कहीं, जितने हम लोग इधर परेशान हैं। ये कारोबार करना इतना मुश्किल हो गया है कि आपकी सोच होगी। आप सुबह उठ के दुकान खोलो, कोई ना कोई इदारा आपकी दुकान पे खड़ा होता है। मैम अब देखें कि हम रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, कोई ओवरलोडिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रोकेंगे, चलान करेंगे, और चलान भी इनकी अपनी मर्जी से है। क्या वजह होती है? सबसे ज़्यादा वायलेशन कौन सी बताते हैं कि ये वायलेशन है? ये वायलेशन है जी, आप ओवरलोडिंग कर रहे हैं। कहाँ की है? ओवरलोडिंग किधर है जी? आपने ये एक बच्चा खड़ा किया हुआ, क्यों किया हुआ? अब एक बच्चे की वजह से हमारा 2,000-2,500 का चलान हो जाएगा, तो हम किधर जाएंगे? ठीक है ना। अभी ऑटो ड्राइवर है, स्कूल वैन वाले हैं, जो भी है, क्योंकि मैं वैसे रोड पे सवारी के लिए नहीं चलाता, मैं सिर्फ स्कूल वैन है। हाँ जी, लेकिन जलील हो रहे हैं रोज़ाना। ना इनकी मेंटेनेंस, जो हम पहले 2,000 में मेंटेनेंस कराते थे, वो अब 10,000 रुपये पे चली गई है, तो क्या करेंगे? तो चिंची रिक्शे भी बंद कर दिए हैं, वो ये सही किया। बहुत अच्छा किया। ये हम गैस पे चला रहे हैं ना, हम तो कहते हैं ये भी बैन होनी चाहिए, ठीक है ना। पेट्रोल पे आए, सबके साथ हम भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये मसला है कि अगर हुकूमत कारोबार को ख़त्म कर रही है, तो आगे उसका कोई रिया माश भी बनाए ना, ऑल्टरनेट दे, कोई मुतबादल चीज़ दे दे। हाँ जी, ये है मैम। ठीक है भाई, आपका बहुत शुक्रिया। काम कैसे चल रहा है? काम ऐसे ही है बेटा, आजकल सख्ती बहुत हो गई है। अभी मैं तो देखो ना कि ये किसी ने प्लस्तर घर करवाना है, भले वो जज जो कोई भी हो, उसको ये बांस की ज़रूरत है, तो किस पे लेके जाएगा? गदाखारी पे, लोडर पे लेके जाएगा ना। अभी 12 फुट की पौड़ी मैंने लोडर पे रखी हुई है, तस्वीरें मौजूद है, कैमरे चुंगी पे लगे हुए हैं। मुझे 92 पे पर्चा काट दिया। अच्छा हो गया आप पे? हाँ जी। इस उम्र में पर्चा हो गया? हाँ जी, मैं डर के 57 साल उम्र है, मैं आज तक लड़ा नहीं, इसलिए कि पर्चा ना हो जाए। और अब आगे पर्चा हो। पर्चा वो बगैर वजह की हो गया। बस बेटा कोई गलती हो ना, चलो ठीक है, उससे आप वाकई वन वे जा रहे थे? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये मैं यहाँ से ये यहाँ से पौड़ी कहाँ खड़े हुए थे? मैं बता यहाँ से पौड़ी लोड की 12 फुट की, वो छोटी वाली। यूँ मैं गया हूँ, ऊपर से मैंने चुंगी से यू टर्न लिया, वापस यू टर्न लेकर मस्जिद के पास मैंने जाना विनस, उस बंदे का नंबर भी मेरे पास है, उसके घर का। तो वहाँ खड़े उन्होंने बोला जी आप वन वे आ रहे हो। मैंने सर वन वे किधर है? मैं तो ऊपर से यू टर्न यूँ लेके मैं आ रहा हूँ। रक्षा मैंने, हाँ, उन्होंने बोला स्नाडी काट दो। मैं बोला चलान करने लगा होगा, मैंने दिया, दूसरे को बोला कि जाओ रक्षा खड़ा करके आओ। तो मैं वो एक बंदा बीच में ऐसे बीच में आ गया, मैं बोला यार आपका काम ही नहीं है, आपका काम है हेल्प करना। कह रहा मैं अपने बाप का नहीं तो ये बंद नहीं करूँ। मतलब ओवर टेक्शन के हो, आप में आकड़ बड़ी है। मैं बोला भाई मेरी गलती बताओ ना, आप पूछना तो हक बनता है ना, इसमें आकड़ वाली कौन सी बात आ गई? मैं कहा कैमरे लगे हुए हैं, फ़ोटो निकलवा दो, अगर मेरी बात सच्ची ना हो, जो कातिल की सजा वो मेरी। लेकिन मैं चार दिन उधर बंद रहा बेटा।
रक्षा बंद रहा, हवालात में रहे। हवालात में वहाँ बैठने की जगह खड़े होने की नहीं, लेटने की नहीं है। मतलब कि ऐसे तो नहीं जाती ना, हर आदमी के घर की ज़रूरत है प्लस्तर करना। तो मुझे बताएं, कानून कहता है कि 40 फुट जो चीज़ है 40 फुट सवारी हो। गली के अंदर मुझे बेटा बताएं कि कैसे ये जाएगा, ये इतना बड़ा सामान, वो ट्रेला लेके आएंगे, किस में लेके आएंगे, सबकी ज़रूरत है। तो आदमी को थोड़ा सा मौका देना चाहिए, देखना चाहिए बंदा मजबूर तो नहीं है। तो अब आप कैसे बाहर आए हैं? कोई पर्चा कैंसिल हो गया? नहीं, ज़मानत हुई बेटा। हाँ, किसने करवाई? ज़मानत वो दोस्त हमारे पठान उन्होंने करवाई है। हाँ जी। कल बेसिक इशू यही है कि लाहौर में रह के कारोबार करना भी बहुत मुश्किल हो गया। नहीं, जो गलत है वो तो गलत है, उनके साथ होना चाहिए। जो आदमी सही उनके तो थोड़ी होना चाहिए ना। 12 फुट की ओवरलोड कैसे हो गया? कोई चीज़ रक्शे में नहीं है, लेकिन ओवरलोडिंग का पर्चा बस ऐसे तो नहीं होता। बेटियां मेरी वो पढ़ती हैं, बेटा छोटा पीछे जाने वाला भी कोई नहीं था। फिर ये दोस्त गए हैं, इन्होंने जाकर ज़मानत कराई। क्या मुतालबा करना चाहते हैं सीएम साहिबा से, मरियम नवाज साहिबा से? बेटा मैं उनसे ये कहता हूँ कि कम से कम जो है ना, जो गलत है उनको तो चलो थोड़ी सजा दें, बल्कि उनको वार्निंग देनी चाहिए। घर से निकले ऐसे नहीं कि तो आप उसको बंद कर, पर्चा बहुत जालिम चीज़ है। मैं 57 साल आपका पूरा रिकॉर्ड खराब कर देता, आपको क्रिमिनल लिस्ट में डाल। बेटा 57 साल उम्र होगी, मैं इसी वजह से मैं पर्चा ना कट जाए। वो मैं बेटे अपने को समझाता हूँ, बेटा कैसा नहीं करना, कल नौकरी नहीं मिलेगी तुम्हें, बाहर नहीं आप जा सकते, अच्छी तालीम हासिल नहीं हाँ कर। जी, उन्होंने वही काम कर दिया। बेटी मेरी 2 पढ़ती है, एक CA कर रही है, एक डॉक्टर बन रही है, बेटा 11वीं में पढ़ता है। मैं ये रक्शे पे मजदूरी करता हूँ, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत अफसोस की बात है वैसे कि कारोबार इतना मुश्किल हो गया है, धड़ाधड़ पर्चे किए जा रहे हैं, ना वजह पूछते हैं, ना देखते हैं कि आगे कोई। मैं आपसे सिंपल सा सवाल करता हूँ कि ये वहाँ से हर घर की ज़रूरत है, जब ये बड़े लोग वो लेके भी छोड़ दे अंकल, आप तो अपनी ज़रूरत के लिए रोड पे आए हैं ना, आपने तो रोटी कमानी है ना, तो वो इतना मुश्किल कर। हाँ जी मुश्किल। फिर मेरे कैमरे लगे हुए हैं, आप फोटो निकलवा लो, मैं झूठा हूँ, जो सजा हो मैं डबल सजा। ये सिलेंडर आप कितने का फिल करवा? ये मेरा नहीं, मेरे पास दूसरा रक्षा मेरे पास ना, पेट्रोल पेट्रोल वाला है। गैस तो वैसे मैं बैठे नहीं, पेट्रोल वाला मेरे पास। तो मैं ये वैसे गैस बहुत महंगी मिल रही है आजकल, गवर्नमेंट ने भी रेट बढ़ा दिया। हाँ कॉस्ट में बढ़ा दिया रेट, लेकिन ये अब ये हर घर की ज़रूरत है गैस ना। अब मेरे घर में गैस एक मिसाल तो नहीं आती, मैं गरीब आदमी, मैं 2 किलो डलवा के ले जाता हूँ छोटे सिलेंडर में, बड़ा सिलेंडर मैं नहीं ले सकता। तो अब लेकिन अंकल जो छोटे सिलेंडर है वो गैर मेयारी सिलेंडर है ना, खुदा ना खास्ता ब्लास्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, फट जाता है, तो नुकसान हो जाते बेटा। वो तो बुरा मुश्किल लगा था। जहाज कितने क्रैश हुए जहाज, कोई ना कोई खराबी की वजह से हो जाते हैं। लेकिन अंकल इसका तो हमें आइडिया है ना कि हम अपने घर में रख रहे हैं। बेटा मजबूरी है और कोई मसला नहीं है। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको पता है गवर्नमेंट रेट क्या है? ना नहीं पता। क्या है? 208 रुपये, 201 रुपये। 208 रुपये 99 पैसे। हाँ जी, तो आप 310 की दे रहे हमें सस्ती ले दें, हम सस्ती दे दें। हैं। भाई इतनी भी महंगी कहाँ से आपको गैस मिलती है जो आप मतलब इतनी महंगी दे रहे हैं? इतनी महंगी हमें जितने रेट पे मिल जाएगी हम उसी रेट। इतने रेट पे मिल रही है, वही तो पूछ रही हूँ, जरा वो तो बताएं। हमारा यहाँ 25 रुपये मार्जिन है 1 किलो के पीछे। 25 रुपये मार्जिन आप एक बंदे से 1 किलो पे ले रहे हैं हाँ जी, ये, और आप खुद आपको मार्जिन मिल रहा है ना, पर डे का खर्चा दुकान का 3000 रुपये। तो लोग देंगे वो, हाँ, लोग देंगे वो। हम भी लोगों को दे रहे हैं, नहीं, लोग तो अपने पैसों से ले रहे हैं, तो हम भी अपने पैसे से ले रहे हैं। तो आप लोगों को 100 रुपए महंगी देंगे। नहीं, 100 रुपये हमें हुकूमत सस्ती ले देना। तो यही आप मुतालबा कर सकते हैं। आप ढीठ बन के मेरे साथ बहस कर रही हैं तो आप गलत करें। एक बात मैं आपसे कर रही हूँ कि गवर्नमेंट रेट के मुताबिक आप गैस क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप मुझे ले दें। सस्ती गवर्नमेंट प्लांट वालों को। कहाँ से ला रहे हैं? कौन से प्लांट से ला रहे हैं? कहाँ है ये? प्लांट है। कहाँ है? आप कौन से प्लांट से? प्लांट है, लिलियानी प्लांट है, उसके बाद आप किधर से लाते हैं? काफ़ी ज़्यादा है। आप किधर से लाते हैं? हम बहुत से प्लांटों से लेके आते नहीं, हैं। कोई एक बताएं ना, ताकि हम जाके निशानदेही करें कि भाई आप। प्लांट नहीं है। नहीं, आपको तो पता होगा ना, ये तो आप फिर अपनी तरफ से बात करें। आपको पता होगा कि भाई बाजी मैं इस प्लांट से लेके आता हूँ, मुझे ये लोग महंगी देते हैं। खुदारा आप करें कि गवर्नमेंट को दिखाएं कि महंगी देते हैं। कोई एक प्लांट का नाम? प्लांट सील कर रही, गवर्नमेंट को सारा पता है। नहीं, आप प्लांट का नाम बताएं ना, कौन सा प्लांट है, कहाँ है? प्लांट का नाम लेने की जरूरत ही नहीं, जब गवर्नमेंट को सारा कुछ पता। प्लांट सील कर रही है, प्लांट सील कर रही है। गवर्नमेंट ने ही, तो आपको भी सील करें तब आप सुकून से बैठेंगे। हाँ करते हैं, कोई मसला नहीं। गवर्नमेंट सारे प्लांट सील कर रही है। इतने प्लांट दी सील होंदी तो तस्वीर वहां बड़ा कुछ इतने आ रहा है। हाँ, तो फिर किस वजह से महंगे वो सील करें? ने सील कर रहे हैं, रेट पर जे कर रहे हैं, बाहरों टैक्स कट कर रहे हैं ना, हर बंदे टैक्स लाई आने गवर्नमेंट प्लांट सील क्यों कर रही है? रेट की वजह तो रेट की वजह से। आपको आपकी दुकान सील करना नहीं बनती? ते बनती, सारे बंद करेंगे, सारे कर देंगे। नहीं, पीछे तो लोग दे रहे हैं 210 रुपए में, आपको क्या हुआ है? अभी मैं पीछे बात करके आई हूँ, एक बंदे ने मेरे सामने गैस भरवाई थी 210 में, ये पीछे
ऑन द कवरेज ऑन द रिकॉर्ड। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ 210 ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ पूरा लाहौर ਜਿਹੜਾ लाहौर मीडिया मैं मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है साथ। हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ। दुकान बंद करना किसी ने 10 आप चलो 200 भी लाया 210 रुपए ही दे रहा है, 210 रुपए ही दे रहा है, 210 रुपए ही दे रहा है, 210 ही दे रहा है। आप 310 किस खुशी में दे रहे हैं? 250 लगा आया ना, मैं पूरी दुकान बंद कर दूंगा। अंकल अभी मैं एक दुकान कवर करके आई हूँ, आप मेरी बात सुने। मैंने उससे रेट पूछा, क्या रेट है, उससे मैंने अचानक ही जाके पूछा, उसने कहा बाजी 210 रुपए। मैंने कहा 210 रुपए किस लिए दे रहे हो? एक सेकंड मेरी जी गल अंकल, सुन, आप- एक सेकंड जी, जी, मेरी। बोले आप। जब ये दुकान शुरू होया था ना, गैस बिकनी बहुत महंगी थी। हमने सबसे रियायत गैस दी थी इस चुंगी के ऊपर, ठीक है ना। ये ऐसा है कि कोई भी दुकान वाला जड़ा है ना, वो रेट सही देवे ना, उन्हें सही देन नहीं देते। ये जो लेने आते हैं, जो लेने आते हैं ना, वो सही नहीं लेने देते, ठीक है ना। हमारे पास वो प्लांट तो आंदा है, सील होया आंदा है। असी आधा आधा किलो किलो करके बेचनी है असी, ठीक है जी। आधा आधा किलो लैके जाते हैं, जिन्हें आएंगे ना वेखते रह 1 किलो गैस दे दे, उनके च 1-2 पॉइंट ज़्यादा भी जाते हैं। अंकल यहाँ मेरा इससे सवाल था कि भाई आप गैस कितने पे दे रहे हो? इसने कहा 310। मैंने कहा गवर्नमेंट रेट 208 रुपये। इसने कहा कि भाई हमें प्लांट से महंगी मिलती है। मैंने कहा किसी एक प्लांट का नाम बता दो ताकि हमारे इदारों को पता हो, हम अपने चैनल के थ्रू या मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू बता दूं कि ये प्लांट महंगी दे रहा है। कितों लैंदे गैस तुसीं? इधर टायरा ਦਾ ਪਲਾਂਟ है टायरा अजी प्लांट ना लै जाओ, साडा भी लै जाओ। ते बात यही नहीं, बात ये कि अगर इनको महंगी मिल रही है तो इसका काम नहीं है निशानदेही करना कि भाई ये वाला प्लांट महंगी दे रहा है, आप इधर जाके पकड़े, हमें महंगी मिलती है, हम बेचने पर मजबूर है। तीन सौ दे 310 में ही दी है। 310 ये ऑन द रिकॉर्ड इन्होंने 310 में आपको 2 किलो गैस कितने में पड़ी आपको? 620 रुपये। 120 रुपए में। अब आप बाहर ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ 270 80 270 भी है ना, ये 310 में दे। ਹਾਂ 210 ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਗੇ 210 है या नहीं कहीं? ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਗੈਸ 210 ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ 210 ਰੁਪਏ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਰੇਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ स्टेशन ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ये तुम कह रहे हो ना, क्योंकि ये तुम ढीठ हो। खैर इस वक्त मैं चुंगी के इलाके में खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं मैंने आपको प्रॉपर्ली ये दुकान दिखा भी दी और ये वो बदतमीज़ लड़का है। तो मैं खुदारा अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से गुजारिश करती हूँ कि आज ही आज वो यहाँ पर आए और इस बंदे की दुकान सील करें ताकि इसको इसकी हैसियत का पता चले, ताकि इसको पता चले कि ये क्या बदतमीज़ी कर रहा है और इसकी ज़ुबान थोड़ी सी दुरुस्त हो जाए। मज़ीद हम आगे चलते हैं, आपको हालात दिखाते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम एक और एलपीजी शॉप पर मौजूद हैं। यहाँ के अगर हम रेट देखें तो 310 रुपये पर ही यहाँ के भाई साहब जो हैं वो फ़ी किलो एलपीजी दे रहे हैं। इनसे वजह पूछ लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह पाक का करम। भाई, क्यों इतनी महंगी एलपीजी दे रहे हैं, क्या वजह? यार रेट महंगा हमने इधर से प्लांट वाले कितनी महंगी आपको दे रहे हैं?
13,000 रुपये सिलेंडर आ रहा है। 13,000 कितने किलो का सिलेंडर? 45 किलो का। ये एक सिलेंडर 13,000 का। हाँ जी। कितने सिलेंडर आप ले आते हैं डेली बेसिस पे? कितने लग जाते हैं? लग जाते 4-5 लगते। 4-5 लग जाते हैं भाई, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट रेट आपको पता है क्या है? बाजी ये देखो ना, मेरे रेट पीछे से महंगा आ रहा है, हम कैसे नहीं, आपको गवर्नमेंट रेट पता है? गवर्नमेंट रेट क्या है? 201 रुपये 208 रुपए, अभी बढ़ा दिए ना 7 रुपए, 208 रुपए 99 पैसे। ये आप उनसे पूछो ना। भाई फिर भी 310, चलें आप 250 भी दें, आप 250 भी देना तो मैं इस चीज़ को मान लूँगी कि चलें 40 रुपए का आप मार्जिन रख रहे हैं। चेक कर ले, 200 तो तकरीबन 94 रुपये खुद पड़ रही है गैस। भाई ये तो बहुत महंगी दे रहे हैं आप। नहीं, कोई इदारा चेक एंड बैलेंस के लिए नहीं आ रहा चेक करने, कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आपने ना ही लगाया हुआ कि भाई क्या रेट है यहाँ पर। देखो लिखा हुआ है ना, किसी पे लिखा हुआ है ना, हम किसी को आगे थोड़ी पता। रेट शो नहीं है इधर। कौन आता है? कोई पीरा वाले, कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, इतने इदारे चल रहे हैं, सबको यही बताते हैं 310। बस मैं नहीं मान सकती। मैं ये मान नहीं सकती कि आप किसी, अगर आप किसी को कहें कि आप 310 में दे रहे हैं, गवर्नमेंट रेट 208 है और वो आपको ऐसे ही छोड़ के चले जाएं। नहीं, वो होता है सारा क्या मामला। होता है? क्या मामला आता है? बात नहीं, वो सिविल डिफेंस महकमा होता है। हाँ बिल्कुल, सिविल डिफेंस होता है। क्या कहता है सिविल डिफेंस? अशफाक साहब है ना सिविल डिफेंस के जो हैं। हासिल देते किस हो चीज़ की दरखास्त? वो पता नहीं, रेट लूट के नहीं देते, वो वैसे ही देते। अच्छा, तो भाई सेफ्टी मेजरमेंट्स का ख्याल रखना था। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है? वायरिंग वगैरह भी ऐसी खुली हुई है? बाल्टी वगैरह ले है। नहीं नहीं, ये वायरिंग आपने सारी अंडरग्राउंड करवानी है, ये वायरिंग ऐसे खुली नहीं छोड़ सकते आप, ये मसला हो सकता है। करवा कब लेते। करवाएंगे भाई? अब भी करवा लेंगे। एक अरसा होने वाला है, कह कह के सारे परेशान हो गए हैं कि खुदारा अपना ख्याल रखो, ज़रा सी चिंगारी लगेगी ये सब कुछ उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा, अल्लाह ना करे। नहीं होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। क्या कर रहे हैं अंकल? ये वर्कशॉप हमारी वर्कशॉप है, किस चीज़ की वर्कशॉप? मैकेनिकल की है। मैकेनिकल। अंकल अभी भी आते हैं आपके पास एलपीजी सिलेंडर वाली गाड़ियाँ? कोई 1-2 आती हैं, सुबह को आती हैं गाड़ियाँ। छुप छुपा के काम करवा के चले जाते हैं। हाँ, चले जाते हैं। अंकल आपने कभी उन्हें कहा नहीं कि भाई साहब एलपीजी सिलेंडर उतारो, ये मना है? तो पुलिस है, ये बहुत ही सख्ती कर रही है, इनको नहीं पता ये पैसे लेके ये चलने देती है, इनको नहीं पता। फैक्ट्री है इसका जो इन सारी चीज़ों को सभी देखते हैं, चलते सिविल हैं, डिफेंस। ये रिश्वत लेके जो काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। किस किस को बताएंगे आप, किस को पूछेंगे आप? अंकल आप बता रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे शहर में ऐसी गाड़ियां हैं, है ना? हाँ, पुलिस मिल के चलाती हैं। ये जो है मोटरसाइकिल वाले, इनकी सख्ती इतनी की हुई है। चलान तो बहुत हो रहे हैं। 2-2 हज़ार का चलान है, किसी के घर में खाना नहीं है, चूल्हा नहीं बच्चे भी हो रहे चलता, बच्चे भी हो रहे हैं। ये सख्ती करते हैं तो वो गाड़ी को सख्ती नहीं कर रहे। उनको भी होनी चाहिए। हाँ, वो तो पैसे अंकल लेके एक जो हमने बात देखी है ना, वो ये है कि एक जगह रेट कुछ और होता है, दूसरी जगह रेट कुछ और होता है, गवर्नमेंट रेट देती है वो कुछ और होता है। अब आप देखें कि एलपीजी की कीमत में इजाफा हुआ, गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाकर 208 रुपये 99 पैसे रख दिया, ये 310 रुपये फ़ी किलो दे रहे हैं अंकल। ये अगर एलपीजी में तो फ़र्क है ना, अगर सही एलपीजी बेचें तो उसमें एलपीजी चलें कितना कोई फ़र्क होगा या कितना मार्जिन रख सकते हैं? 208 रुपये चले, 210 रुपये ये दे दें, 220 रुपये दे दें, 310 अंकल 310। ये एलपीजी सही जो एलपीजी है ना, इसमें मार्जिन कुछ नहीं है। अगर पीछे चले जाएं जो मार्जिन कम देते हैं, वो एलपीजी 2 नंबर भी बेचते हैं। ये रक्शे वाले हैं, इनकी एलपीजी देख लें, इनके में बदबू आ रही है। ये जो बदबू इसमें भी चलती 2 नंबरी 1 नंबरी, जैसे अच्छी वाली एलपीजी पाकिस्तान है, सब चलती है। जितनी आप मेहनत करते हैं, जितनी आप 2 नंबरी पकड़ते हैं, वो 2 नंबरी सही है, वो उसके अमल नहीं हो रहा उस पर। अंकल ये बताएं कि फ़ी किलो एलपीजी की कीमत क्या होनी चाहिए जो कि इजीली कोई भी बंदा अफोर्ड? मुझे नहीं पता, मैं तो वर्कशॉप का काम कर रहा हूँ। कैसे चल रहे हैं काम? हाँ, ये वर्कशॉप हमारी अच्छी चल रही है, ज़रा काम शाम अच्छी चल रही है। हाँ, अच्छी चल रही है। ये बड़ी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्टर्स तो बहुत परेशान है चलान से, गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं धुएं की वजह से। बड़ी गाड़ी जो ना 15,000 का चलान अभी ये गाड़ी वाला बता रहा है कि 15,000 का चलान मुझे किया। नहीं, ये गाड़ी वाले का। मैं कल 28,000 रुपया ला गया, मेरा पर्चा हो गया थी, वो बेच पई हुई है अच्छा, आप पे पर्चा हो गया? जी। फिर? ये देखे ना, लड़के ले गए थे आपको? मरियम बीबी तो खा रही है, ट्रांसपोर्टर की कमाई खा रही है। मरियम बीबी ने जो कुछ किया है वो ट्रांसपोर्ट की कमाई खा रही है और कोई काम नहीं कर रही। ये क्या है भाई साहब? ये चलान है। ये क्या है? ये कल FIR बाजी पर्चा हो पर्चा हो गया आप पे? क्यों हो गया? गया। ये ऐसे ही नहीं, कोई वायलेशन तो होगी। 1,000 रुपया लगा कल।
लाइसेंस नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, सिर्फ ये जी फिटनेस परमिट नहीं है, है, फिटनेस नहीं है। फिटनेस नहीं है। फिटनेस की वजह से आप पे पर्चा हो गया। जी आगे आए हो, देखो कितने पैसे गाड़ी में 28,000 रुपया लगा बाजी। तो तो कमा लेते हैं जो आप इतना लगा रहे हैं गाड़ी में। ये तो गाड़ी चलती ही नहीं बाजी, बस जा रहे थे, उन्होंने रोक के पर्चा दे दिया। तो ये हो गया कैंसिल या फिर खाली जमानत? नहीं बाजी, ये जमानत आए हैं तो ਅਸੀਂ नामर हो गए हैं। नामवर हो गए, आप मुजरिम हो गए हैं। रिकॉर्ड खराब हो गए, इस एज में भी रिकॉर्ड खराब हो गए। मरियम बीबी का जो मुल्क चल रहा है ना, ये पंजाब चल रहा है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट के सिर पे चल रहा है। तरीक देख ले कौन सी है। 2 तारीख अभी थोड़ी देर बाद देख ले, वार्डन वाले इधर आन के खड़े हो जाएंगे। हेलमेट का चलान, जो आ रहा है, उसका हाँ। चलान, उसके नंबर पर्चे- प्लेट का। हाँ, नंबर प्लेट का वो शीशा नहीं लगा हुआ साइड पे, कोई ना कोई जो ना वो देख के बहाना ढूंढ ही चलान लेना काट है। देते हैं, पर्चे दे रहे हैं वो। गलत कर रहे हैं ना। ये आम अभी आदमी तो परसों रात तो मरियम नवाज साहिबा ने रोक दिया है कि बच्चों पे पर्चे नहीं देना, नहीं तो बच्चों पे भी पर्चे देना। स्टूडेंट पे ज्यादती नहीं है, स्टूडेंट पे ज्यादती है। किसी के घर में, फ्यूचर नहीं शुरू हुआ था। किसी के घर में अगर बेटा एक है ना, तो वो ही घर चला रहा है। वो अपनी बहनों को या किसी को स्कूल छोड़ने जा रहा है तो उसने करना ना, तो बाप तो मजदूरी करने गया हुआ है, तो वो उसको भी नहीं छोड़ते, स्टूडेंट को भी नहीं छोड़ते। हाँ, अब रोक दिए उनके स्टूडेंट्स पे, बच्चों पे पर्चे नहीं अमल नहीं ना होगा। देते। अंकल शहरियों को भी चाहिए ना, जैसे अब ये देखें ज़्यादा रेट पे दे रहे हैं एलपीजी, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सिविल डिफेंस, कोई पीरा फोर्स, कोई कुछ नहीं, कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नहीं। हमें इदारों में बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स नज़र आती हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ करेक्ट है, मुल्क साफ हो गया है, लेकिन ये देखें हर जगह चल रहा है ये। अगर मरियम बीबी एक कानून पास करती है ना, तो पुलिस वालों को मौका मिल जाता है। वो ज्यादती करने, वो बहुत ज्यादती करते हैं। सबसे ज़्यादा दुख वाली बात होती है ना अंकल, वो ट्रैफिक वार्डन्स और पुलिस वालों का रवैया। उनकी ये जो बंदा है, ये कह रहा है कि मैं 8200 का जो है चलान में भुगत के आया हूँ, ये इसकी गाड़ी है ये। हाँ, ये वाला। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? कितने का हो गया चलान? 9,265 रुपये का। हाय हाय, भर दिया आपने? हाँ जी। कैसे भरा? कि इतनी थी सेविंग्स आपके पास? आपको पता है कि कितनी महंगाई है, कहाँ से आते हैं पैसे, यही बात है ना। 9,000 ये गाड़ी आपकी अपनी है? नहीं, मैं ड्राइवर हूँ, लेकिन ये है कि मैंने तो अपने पास से भरे हैं ना, वो जुर्माना तो मुझे पड़ा है ना, मालक की तो नहीं ना गलती। क्या वायलेशन थी, क्यों इतना चलान हुआ? लाइसेंस नहीं था, क्या नहीं था? वो कहते हैं ये आप जो चलान है कि ये आपके ये इशारों के हैं। तो ये तो मालिक ने लगवा के देने हैं गाड़ी पे। मेरी बात सुनिए, एक इशारा बंद है, वो कहाँ से चलान निकल आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने इशारा तोड़ा है, वो कह रहे हैं इसके हैं हाँ चलान। जी, वो कह रहे हैं ये जी आपके जी 3 साल पुराने हैं। हाँ जी, ये 3 साल पुराने जी, हम आपके निकला, इनको अदा करोगे तो गाड़ी, नहीं तो गाड़ी बंद। गाड़ी बंद। शादीशुदा है? कितने बच्चे हैं? 6 बेटियाँ हैं मेरी। 6 बेटी हैं माशाल्लाह। अच्छा, बेटा कोई नहीं है। कोई बात नहीं, बेटियों को तो वैसे ही अल्लाह ताला ने कहा मैं बाजू बन जाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ज़रूर इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, लेकिन आप मुतालबा क्या करते हैं सीएम साहब? क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो चलान पे चलान हो रहे हैं, जी, बात पता क्या है, हम गरीब बंदे हैं, क्या कर सकते हैं, कानून के साथ मुताबला कर सकते हैं कुछ, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ करेंगे भी हमें पकड़ के अंदर कर देंगे, और क्या करेंगे हम, फिर पैसे अपने ऊपर लगा के अपने आप को बाहर निकालेंगे। अच्छा तो नहीं हुआ? नहीं, पर्चा नहीं। बड़ा परेशानी। हाँ जी, नहीं तो अब मुझे बहुत पता है कि हालात 6 बेटियाँ हैं मेरी, मैं उनको रोटी पका के खिलाऊँ कि मैं कानून को मिलूँ। शादी अभी किसी की? नहीं, किसी को नहीं। 3 बेटियाँ जवान हैं, 3 छोटी हैं, अभी 2 पढ़ रही हैं, बस यही हालात है। 3 टाइम का खाने का गुजारा पता नहीं कैसे हो रहा है, आप सोचें। फिर अकेला कमाने वालों वाइफ भी नहीं करती, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी तो 3, उनकी वजह से ये परेशानी है। बस गुजारा हो रहा है, गुजारा ये आपको भी पता है, इस चीज़ का गुजारा ही चल रहा है घर का। बस किसी टाइम ऐसा होता है, आज सुबह अभी तक नाश्ता भी नहीं किया, अभी फिक्र है अभी उन्होंने किया या नहीं किया। सुबह 300 रुपया था, उनको दे आया था कि आप कुछ कर लेना। उसके बस अलावा ये बस हालात ऐसे ही जा रहे हैं, महंगाई इतनी है, बस ये हालात हैं हमारे। गरीब हिम्मत नहीं छोड़नी, अल्लाह ताला ऐसा छोड़ रहे हैं, बस गुजारा कर रहे हैं, जितनी देर ज़िंदगी उतनी देर चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने देखा है कि हम जब भी निकलते हैं, किसी भी प्रोग्राम का टॉपिक रखते हैं, कोई किसी भी हवाले से बात करते हैं, मार्केट में आके
लेकिन हमने अक्सर देखा है कि लोग एक ही चीज़ पर रो रहे हैं, परेशान हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि चलान खुदारा कम कर दो, FIRs दे रहे हैं, जुर्माने हो रहे हैं, लोग की दुकानें सील हो रही हैं। ख़ास तौर पे जो मोटरसाइकिल हजरात हैं और गाड़ी वाले हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो फ़ाइन भर भर के भी तंग आ चुके हैं। दूसरी तरफ आपका कहीं कंट्रोल नहीं है, कोई भी आपका इदारा से काम करता हमें नज़र नहीं आता है, चाहे वो पीरा हो, चाहे वो सिविल डिफेंस हो, चाहे वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हो, कहीं भी कोई कारकर्दगी नज़र आ ही नहीं रही है। एक तरफ आप लोगों के चलान पे चलान किए जा रहे हैं। हाँ, 2 इदारे जो हैं वो हमें फील्ड में नज़र आ रहे हैं आजकल काम करते, एक ट्रैफिक वार्डन्स और दूसरा पुलिस, जिनका रवैया भी इतना बुरा है कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस कर लिया है कि बात भी उनसे तमीज़ से शायद नहीं की जाती है। तो जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल है, जिस चीज़ को आपको कंट्रोल करना चाहिए, आप वही काम करें, आप उससे बढ़कर ना करें। बेचारे परेशान है हमारे शहरी, जो 1500 दिहाड़ी का बंदा है, जो 1500 कमा रहा है, 2000 उसका चलान हो रहा है, 5000 चलान हो रहा है। एक बंदा जिसकी 6 बेटियां हैं, उसका आपने 9500 चलान कर दिए, तो उसने क्या करना है? थक हार के लोग ये कहने पर मजबूर हैं खुदा ना खास्ता कि वो खुद को ही कुछ कर लें। ये हमारे लोगों के बीच में, ये उनके दिमाग में ये तासुर पाया जा रहा है। मज़ीद हम आगे चलते हैं, आपको हालात दिखाते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम एक और LPG शॉप पर मौजूद हैं। यहाँ पर दुकानदार से बात करते हैं कि ये किस दामों जो है ये LPG फ़रोख्त कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? काम कैसे चल रहा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। LPG का रेट तो खैर नज़र आ रहा है 310 रुपये की आप दे रहे हैं। गवर्नमेंट रेट 208 रुपये 99 पैसे, 7 रुपये इजाफा हुआ। तो इतना इजाफा काफ़ी नहीं था जो आपने 310 रुपये इजाफा कर दिया। सर मैं पीछे प्लांट से हमें मिलता है तकरीबन, अगर हम 310 बेचते हैं ना तो हमें यही 1200-1300 रुपये बचते हैं। अच्छा, ठीक है। ये बताएं कि अब क्या फ़ी किलो आपको मिल रहा है प्लांट पे से, जो आप 310 यहाँ दे रहे हैं? फ़ी किलो हमें प्लांट से मिल रहा है 290 रुपये का। 290 रुपये। ये बात कभी भी आपने किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे को बताई भाई? कभी सिविल डिफेंस आता है, RTA आता है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आती है, पीरा आता है? मैडम प्लांटों का कसूर है, इनका कोई कसूर नहीं बेचारों का। देखें जुर्माने तो इन पे होंगे ना। आप बात सुने ना, दुकानदारों को ही तंग करते हैं गवर्नमेंट, दुकानदारों का ही काम, सिविल डिफेंस हो कोई भी है। मेन मसला है इनको तो वहाँ से 90 पड़ गई, यहाँ तक 300 की पहुँच गई किराया डाल के। गवर्नमेंट फिर क्यों रेट 208 रुपये 99 पैसे दे रही है? मिलती नहीं ना, गवर्नमेंट तो रेट दे देंगे, मिलती नहीं जब एक चीज़ मिले ही ना। ये गायब तो नहीं, मिल तो रही है लेकिन महंगे दामों मिल रही है। बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है ना। आप देखें वो तो इनका है ना, प्लांट के बाहर आप चले जाएं, वो उन्होंने लिस्ट लगाई है, कोई लिस्ट भी नहीं है वहाँ, लिस्ट मौजूद ही नहीं। या तो वहाँ से लिस्ट लगी हो, हमें भी वहाँ से ख़रीद मिले, हम यहाँ लगा दें। आप ये कह रहे हैं कि हमारे नुमाइंदों का, हमारे गवर्नमेंट में बैठे हुए इदारों का, जो हमारे इदारे हैं गवर्नमेंट में बैठे हुए जितने भी मुलाजमीन हैं, सरकारी अफसरान हैं, अफसरान बाला, उनका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ छोटे दुकानों तक है। बड़ी डिफेंस हो गई, कोई भी महकमा हो गया, LPG है, कोई भी काम है, दुकानदारों पे प्रेशर है, पीछे किसी ने प्रेशर नहीं डालना। अगर डाल भी दे प्रेशर को, एक दफ़ा 2 दफ़ा जाके सील कर देंगे, इसके बाद फिर हमें डरना पड़ता है। अभी आप देखें ना, जिस तरह अभी मेरा रक्षा है, लोडर रक्षा है, उस पर अगर मैं जा रहा हूँ तो 3000 से कम चलान नहीं हो रहा और ऊपर पर्चा भी हो रहा है। तो इसमें हमें खुद समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, क्योंकि हम तो ये पाकिस्तान में रह के जो कारोबार कर रहे हैं। अंकल हालात भी ऐसे बना दिए कि जो कोई भी यही कहता है कि भाई लाहौर में कोई कारोबार मुश्किल है, आसान रहा ही कारोबार हो रहे हैं यहाँ पे, कोई कारोबार है इनका? मिसाल पैरा फोर्स आ गई, कोई और आ गया, ऐसे महकमे आ गए, ना बाहर बैनर लगे, ना कोई सिलेंडर लगा,
आपके सामने ही अंदर ही है सब कुछ। तो वो तो दुकानदारों का काम नहीं है रेट लेस ये। बहुत मुश्किल से हम जब लोडर रक्षा लेके जाते हैं तो छुपा के भी छोड़ो फिर भी पकड़ लेते हैं। और 3000 से उन्होंने कहा 200, 500, 1000 उन्होंने वो लिस्ट ही ख़त्म कर दी। 2000 से शुरू हो जाए 3000 तो 15-15 हज़ार रुपये चलान हो गए हैं। हेलमेट ना पहनो तो, लाइसेंस ना हो तो, नंबर प्लेट ना हो तो, और अब तो डायरेक्ट पर्चे भी हो रहे हैं। पर्चों पे आप क्या कहेंगे? मतलब एक वायलेशन है, चलें वायलेशन अगर हो रही है तो वो तो पर्चे उनका हक है ना। अब लाइसेंस नहीं है या कोई और पर्चा फिर भी नहीं, ड्राइवर पे ठीक है, गाड़ी बंद कर दें। अभी 2 दिन पहले स्टूडेंट्स पे भी दे रहे थे, खैर आप बंद की। उसका तो मेहरबानी है मरियम नवाज साहिबा की, रात को ऐलान हो गया उनका कि नौजवान नस्ल को हथकड़ी ना लगे। ये भी बड़ी मेहरबानी है उनकी। बकाया हमारे एलपीजी का तो प्लांट है, आप हमारे साथ चले, अभी चले जाएं अगर देंगे ख़रीद के। हज़ारों की तादाद से प्लांट है। वहाँ रोकथाम नहीं है कोई, वहाँ कोई SOPs नहीं चल। वहाँ चले, वहाँ पे लिस्ट लगी हो बाहर। दुकानदार कोई भी, दुकानदार ने क्या कमाना? दुकानदार तो कहते हैं, हम कहते हैं कि जितना भी सस्ता एक चीज़ हो, मिसाल के तौर पर 207 रुपये जो भी है, अगर हम 220 भी बेचें हमें उसमें ज़्यादा मुनाफा। अच्छा, कुछ था कि सेफ्टी मेजरमेंट्स का भी ख्याल रखना है, क्या क्या बताया गया था? उन्होंने बताया था ये फायर ये और ये गेंद है, वो बाल्टियाँ वगैरह पड़ी हैं। वायरिंग वगैरह उन्होंने कहा था कि ज़रा कवर। इतनी हालात ख़राब नहीं मुझे आपकी दुकान के नज़र आए जितनी मैंने पहले देखी है। अब आप तो ना शो कराए ना। मैं बता रही हूँ कि फिर भी ख्याल है, बाकी दुकानों का बेड़ा गर्क किया। बिल्कुल नहीं, आप देख लें, कोई नहीं है, इतने ज़्यादा भी नहीं है। दूसरा अंकल, एक मैंने मेन चीज़ जो देखी है ना, मतलब थोड़ी खुले, मतलब उसमें है, आसपास कोई ऐसी दुकान नहीं है। दूसरा ये ना, जब से वो ना होटल है पास, कोई ऐसा बात नहीं। जब से ऐलान उन्होंने किया है ये आप सेफ्टी करें, तो हर दुकानदारों ने तकरीबन रेट भी थोड़ा कम कर लें कि आपने भी अब कर दिया है, आपने फिक्स किया, आपने 310 में ही देना है। खुश सोचे ना, 290 की आई है। अच्छा, अगर आज 2000 रुपये का चालान भरा तो उसमें से 1000 रुपये पेट्रोल का लगा है, तो क्या बचेगा? कोई अगर आपका चालान होगा, कोई आपका बिल देने वाला होगा तो वो लोग भरेंगे, क्योंकि उनकी जेबें आपने खाली करनी। हम तो खाली करने वाले हैं नहीं, जो हमसे पीछे से मिलेगा वही आप कर रहे हैं। आप 208.99 पैसे की आप दे रहे हैं 310 में, तो कहीं ना कहीं तो कर ही रहे हैं। ना, हम तो आपको प्लांट रेट के 10 रुपये 20 रुपये रिफिलिंग फी सिलेंडर है वहाँ, जो प्लांट में रिफिलिंग होती है। आप लोग भी लेते हैं रिफिलिंग के पैसे? उनके वहाँ की फिलिंग की फीस है, लोडिंग की फीस, सिलेंडर फीस भी है, पर्ची भी है। सवाल ये करना नहीं था मेरा, या फिर किसी भी गरीब को या कोई ऐसा काम कर रहा है कहीं भी डायरेक्टली उसको निशाना बनाना नहीं, मेरा सिर्फ दिखाना है कि इदारों की कारकर्दगी क्या है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की फिर पीछे चले जाएं, पीछे पीछे चले जाएं, जाते नहीं है ना, पीछे चले जाएं। प्लांट सील का कोई मकसद नहीं, लाइसेंस कैंसिल कर दे, चलो मान जाएंगे, ये तो कोई बात नहीं। लाइसेंस कैंसिल कर, सील है खुल जाएगी अगले दिन, सील का कोई मकसद नहीं। हमने देखा है पिछले दिनों सब्जियों पे गिरा फरोशी चल रही थी, फ्रूट्स पे गिरा फरोशी चल रही थी, हर चीज़ पे गिरा फरोशी जारी हो जाती है रोज़। इसकी आज तक कोई NOC कोई वो नहीं जारी की हुकूमत ने, होनी चाहिए। फिक्स रेट रखना चाहिए, जो प्लांट वाले भी दें, जो दुकानदार भी दें। यहाँ जैसे मर्जी 4 प्लांट है, अपना अपना रेट होएगा रेट उनका भी होना चाहिए। चलो आगे हम फरोख्त कर रहे हैं, हमारा भी बिल्कुल सही है। ठीक है नाज़रीन, आगे चलते हैं, आपको मजीद हालात दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक ठीक है, है। शुक्र। काम की सुनाई कैसे चल रहा है? काम तो बस गुजारा हो रहा है जी। LPG की कीमतें सुना एक बार फिर से महंगी हो गई हैं। मुख्तलिफ रेट है जी, कोई 330 लाई का है, 220, 330 किसी का 330 भी दे रहे भी हैं। है, 20 भी है। 310 तक तो मैंने आज रेट दे। सामने वाली दुकान है 320 लगा हुआ सामने वाली दुकान पे। ओ, ये तो बहुत महंगी दे रहे हैं। आपको पता अंकल गवर्नमेंट रेट क्या है? नहीं जी, हमें नहीं पता क्या रेट। गवर्नमेंट रेट 208 रुपए 99 पैसे बस। और ये तो फिर तकरीबन 100 तो उत्ते ले रहे हैं साढ़े को। 100 से भी ज्यादा ले रहे हैं फी किलो पे। उधर हमारे पर्चे हो रहे हैं जी, ये 92 आ रहा है जी, ये चलान कर दो जी 2000। तो मेरा अभी परसों पर्चा पिछले इतवार को है। आप पे भी पर्चा हो गया? हाँ, ये देखें, मैं आपको FIR की कॉपी दिखाता हूँ। फिर बाहर कैसे आया? बस पैसे दे के। पैसे किसने लिए? पैसे थाने वाले लेते हैं, तो लीडर भी ले रहे हैं सारे कौन बंदे। से थाने थे आप? ये वाला कौन सा? कोट लापत भाईता ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पैसे कितने लिए? पैसे इसने लिया है 15,000, 5,000 पुलिस वाले ने लिया या अदालत से हुई थी जमानत? ये मुंशी ने लिया है, अदालत वाले उसको देखो ना,
उसको बखरे दिए हैं। कोर्ट फीस है ये। और जिसे क्या दिल करता होते छुरी फेर कर आ दिंदा गरीब बंदे ना कोई बोले न चले, क्या करें। जिसका जहाँ दाव लग रहा है वो वहाँ चलाए जा रहा है अपना। दे रहा जी, फिर गवर्नमेंट की तरफ तवज्जो ही नहीं है। क्या एज है आपकी? ये गवर्नमेंट की तवज्जो, गवर्नमेंट नहीं, आपकी उम्र कितनी उम्र है? तकरीबन मेरी 58 साल 57 साल हो चली। 58 57 58। आपने कभी सोचा था कि भाई मैं 58 साल का हूँगा तो मेरे पे पर्चा हो जाएगा? कभी भी नहीं। सारी जिंदगी हुआ नहीं। क्या करें। क्या मुल्क के हालात आपको लगते हैं? मेरे हिसाब है मुल्क वैसे ही होने वाला है। चले अल्लाह खैर। खत्म नहीं है, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा इधर। चले सही है। नाज़रीन, आपने देखा है कि मुल्क के जो हालात चल रहे हैं वो लोगों के नज़दीक तो कोई बेहतर नहीं है। आदमी ने 15,000 गंदे तो गंदा मकान है, 15,000 रुपया किराया देना है, 15,000 20 बिल देना है। तो सड़क पे आ गया क्या है? जिसने 30-35,000 कमाना, बच्चे को खिलाया, किराया दे, बिजली का बिल दे, क्या करें। ऐसा ही है। एलपीजी के हवाले से आज हम बात कर रहे थे तो हमें पूरे लाहौर में तकरीबन एलपीजी की कीमतों में बेजा इजाफा ही नज़र आया है। एलपीजी की कीमत 310 रुपये तक में फ़रोख्त हो रही है। तो मैं एक बार फिर से मेंशन करना चाहूँगी अपने डीसी साहब को, इसके अलावा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को, इसके अलावा पीरा फोर्स को, सिविल डिफेंस को, जो इदारे इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं वो कहाँ हैं, वो क्यों अपनी कारकर्दगी मंजर आम पर नहीं दिखा रहे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।